नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। बच्चों आज आपका पेपर ड्राइंग का था, तो आप सभी ने अच्छे प्रकार से परफॉर्मेंस किया होगा अपने ड्राइंग के पेपर में। तो बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अपना पेपर कोड मैच कर लेना है 830 CZ। अगर बच्चों आपके पास अदर कोई क्वेश्चन पेपर हो तो बच्चों आप हमें अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर भेज सकते हैं, ताकि हम आपके पेपर का हल आपके पास जल्द से जल्द पहुंचा सकें। ठीक है बच्चों, आपको इसी नंबर पर मुझे PDF बनाकर भेज देना है, ताकि हम आपके पेपर का हल सबसे पहले आपको भेज सकें। ठीक है बच्चों। और हाँ बच्चों, अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें, ताकि वो भी लोग अपने अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर आंसर की मैच कर सकें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो सबसे पहला है क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि कोलाज चित्र किसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कागज की खतरन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जो आपका ड्राइंग शब्द है का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था। तो बच्चों ये हुआ था ऋग्वेद में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों रस कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के रस होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? सभी को पता होता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति। बच्चों आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। वर्ड की उत्पत्ति किससे होती है? तो बच्चों वर्ड की उत्पत्ति प्रकाश से हुई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है, किस रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो जो नीले रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस रंग की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है? तो बच्चों यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि किस रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा अधिक होती है। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला हरा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं किस रंग की जो वेवलेंथ है सबसे ज़्यादा कम होती है। जो किसकी होती? बैगनी की सबसे ज़्यादा कम होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 दृश्य कला के अंतर्गत आती है। तो बच्चों आती है ऑप्शन नंबर सी, आपकी ड्राइंग ही, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 आता है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों प्राथमिक रंग हमारे लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ठंडा रंग कौन सा होता है। बच्चों ठंडा रंग होता है हमारा नीला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 12 आता है, रेड ऑक्साइड मेल खाता है। तो रेड ऑक्साइड किससे मेल खाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रांस लाल रंग से। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 आता है, ड्राइंग है। तो जो ड्राइंग एक हमारी द्विआयामी है, मतलब कि कह सकते हैं 2 डायमेंशनल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 14 आता है, तुलिका किसे कहते हैं। तो जो तुलिका किसे कहते हैं वो आप सभी को पता है, जिससे आप लोग रंग करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रश। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि चारकोल क्या है। तो चारकोल हमारा एक प्रकार का ग्रेफाइट है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 16 आता है, किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है। तो जो आपका रंग है बैगनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 आता है, पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो बच्चों आपका हरा रंग बनता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, नारंगी रंग किसको प्रकट करता है। तो सुख को प्रकट करता है, जो आपकी हैप्पीनेस होती है उसी को, जैसे आपके जो शादी फंक्शन होते हैं उसमें हम लोग यही रंग ज़्यादा पहनते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, रंगत के हल्केपन को क्या कहते हैं। आप लोग बच्चों इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, रंगत को हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं। इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिसका आंसर सही होगा हम उसी के आंसर को पिन कर देंगे। ठीक है।
इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें कितने रंग पाए जाते हैं, तो उसमें 7 रंग पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके प्राविधिक कला के क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो बच्चों हमारे 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप कैसी होती है, बच्चों वर्ग की सभी भुजाओं की नाप बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। इसके बाद संपूरक कोण का मान, संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, संपूर्ण कोण का बच्चों मान हमारा 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कौन सी पेंसिल रेखा हल्की बनाती है, तो बच्चों आंसर हमारा हो जाएगा 1H। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, बच्चों हमारे 10 होते हैं, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आकार यहाँ पर आयत है, तो यहाँ पर आपका जो आयत है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक रेखा किसे कहते हैं, सीधी रेखा जो हमारी होती है, तो यहाँ पर आपका एक रेखा सीधी रेखा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लगाया तो भी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट आंसर माना जाएगा, ठीक है। अगर कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर 2 बिंदुओं के बीच की आप दूरी लेंगे तो ये रेखा, बच्चों इसको हम लोग कहते हैं रेखाखंड। क्या कहते हैं, इसको हम लोग बच्चों रेखाखंड के नाम से आते हैं। जो रेखा इसकी कोई भी लंबाई निश्चित ना हो उसको हम लोग कहते हैं रेखा। क्या कहते हैं, रेखा। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन नंबर सी वाला ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं समकोण अंश का कितना मान होता है, बच्चों 90 डिग्री होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसके बाद वृत्त का आकार कैसा होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि 180 अंश के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो बच्चों उसको हम लोग सिंपल कोण या ऋजु कोण के नाम से जानते हैं, या हम लोग उसको ऑप्शन नंबर ए के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आपका सरल कोण के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है आयत का प्रत्येक जो कोण है कितने अंश का होता है, तो आपका 90 डिग्री का होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 90 डिग्री का ही होता है। इसके बाद यदि एक अर्धवृत्त का कोण यहाँ पर 90 डिग्री हो तो दूसरे कोण का मान कितना होगा, तो बच्चों आपका 90 डिग्री ही होगा। एक वृत्त का कोण यहाँ पर अगर 120 अंश है तो दूसरे कोण का मान कितने डिग्री होगा, तो वो बच्चों आपका हो जाएगा दूसरे कोण का मान आपका 240। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आकार आपका वर्ग है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होती है, तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। समांतर रेखा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर हो जाएगा जो रेखाएं आपस में कभी ना मिलें, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो या प्रत्येक अंतःकोण भी बराबर हो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, एक वर्ग के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने ड्राइंग वगैरह बनाई होगी, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि आपने यहाँ पर ज्यामितीय बनाई है फिर आपने आलेखन बनाया। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बनाएंगे, या फिर आपने ज्यामितीय बनाई है या फिर आपने आलेखन बनाया, तो आप लोग मुझे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और हाँ बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स बताएंगे पेपर का लेवल कैसा था, कैसी ज्यामिति पूछी गई थी, कैसे आलेखन, सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि हम एक प्रॉपर वीडियो में एनालिसिस कर सकें कि किस डिस्ट्रिक्ट का पेपर किस लेवल का आया था, ताकि हमें पता हो सके। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छे प्रकार से आप लोग सामाजिक विज्ञान पेपर में तैयारी में लग जाइए। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।